नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में। यस, एक स्मॉल टू मिड कैप कंपनी के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, मार्केट कैप अभी आपके सामने ही है, ऑलमोस्ट 9,500 करोड़ का है। तो देखिए, डिटेल रिव्यू करने से पहले, इसकी फाइनेंशियल हेल्थ चेक करने से पहले हम ये कोशिश करेंगे कंपनी क्या करती है वो हम जानेंगे, राइट। तो देखिए, कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी दोनों पर लिस्टेड है, ये क्लैरिफिकेशन हमें मिल जाना चाहिए। उसके बाद देखिए कंपनी क्या करती है। रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब इज इंगेज इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स एंड कार्बन स्टील पाइप्स एट कच्छ, गुजरात। ओके, तो स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स एंड कार्बन स्टील पाइप्स एक सेक्टर में डील करती है। ठीक है, तो एक छोटी कंपनी है, छोटे से बड़े होने के आसार बने हुए हैं। तो चलिए देखते हैं फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। तो ये रहा, देखिए मार्केट कैप जैसा मैंने कहा था, 9,500 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस ऑलमोस्ट 2,040 के पास है एंड इसका जो हाई था वो है 2,305 रुपया। तो अपने हाई के पास ट्रेंड कर रहा है, तो चांसेस है कि हाई को तोड़कर आगे बढ़ सके। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टॉक पी है 32.7 स्टॉक पी। बुक वैल्यू है 438। तो देखिए अपने बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना ज़्यादा प्राइस पे ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए रिसेंटली जो क्वार्टर का प्रॉफिट कितना था इनका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास था। डेप्ट परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो 0.08, काफ़ी कम परसेंटेज है डेप्ट का। एंड उधारी देखिए मात्र 172 करोड़ की है, तो काफ़ी कम है। तो उसके बाद देखेंगे प्रोमोटर होल्डिंग 60.2, यानी ऑलमोस्ट 60% की प्रोमोटर होल्डिंग इस कंपनी में बनी है। एंड कुछ प्रोमोटर्स की होल्डिंग प्लेज्ड नहीं है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने जो जानकारी हमने जाना है, और सेल्स ग्रोथ के आंकड़ा भी हमें देखना है। सेल्स ग्रोथ का आंकड़ा भी अगर हम देखेंगे तो देखिए सेल्स में भी अगर हम पिछले 3 महीने का सेल्स ग्रोथ देखिए 10% है, टोटल 10% के आसपास है। ठीक है, हालांकि पिछले क्वार्टर में कुछ नेगेटिव था, काफ़ी प्रेशर था। आपको पता है जिस तरह लास्ट ईयर मई और जून तक स्टील एक राइस में था जब से कोविड स्टार्ट हुआ था। देन लास्ट ईयर जून जुलाई अगस्त तक स्टील के कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो मतलब उतने तेज़ गति से नहीं भाग रहे, इंक्लूडिंग आप लार्ज कैप स्टॉक भी ले लीजिए, JSW, टाटा स्टील, राइट। तो यहाँ तक हमने देखा है कंपनी क्या करती है, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी की कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। देखिए कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, जैसा मैंने ऊपर कहा था। ठीक है, कंपनी एज ए मेंटेनिंग ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट। तो देखिए अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में अच्छी तरीके से चल रही है तो पता चलता है कि डिविडेंड यानी अपने शेयर होल्डर को भी पैसे बांट रही है, तो डिविडेंड भी ऑलमोस्ट 20% के आसपास स्टैंड करता है, ये अच्छी बात है। अगर हम कॉन्स की बात करेंगे, नेगेटिव बात, तो देखिए कंपनी हैज़ ए डिलीवर ए पूर सेल्स ग्रोथ ऑफ 5.9 और पास्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पर एक दिक्कत है, सेल्स इनके जो फिगर है वहाँ पर कुछ स्ट्रेस देखने को मिला है। तो देखिए इसके अलावा देखिए मैंने कहा था स्टील सेक्टर में डील करती है और मीडियम टू स्मॉल कैप इंडस्ट्री में आती है, राइट। तो इस कैटेगरी के अंतर्गत और कौन सी कंपनी से जो हमें जानना आवश्यक है, तो देखिए सबसे ऊपर रत्नमणि मेटल्स है, उसके बाद श्याम मेटेलिक्स है, अपोलो ट्राइकोट है, विल्सन कॉर्पोरेशन है, गोदावरी पावर है, मिश्र धातु है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये सारों के मार्केट कैप है। तो सबसे ज़्यादा देखिए रत्नमणि मेटल्स का है, तो यहाँ से ये पता लग सकता है कि एक मिड लेवल ग्रोइंग कंपनी है, तो यहाँ से इसका बड़ा बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक जानकारी थी। उसके बाद देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे हमें काफ़ी कुछ जानकारी देखने को मिलती है। तो देखिए मैं आपको दिसंबर 2018 से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दिसंबर 2018 में प्रमोटर्स के पास से 60%, राइट, और अभी सितंबर 2021 आते प्रमोटर्स के पास 60.16, यानी कुछ 0.20
20% की वृद्धि हुई है, ठीक है। प्रोमोटर्स का जो स्टेक है वो इंटेक्ट है, यानी प्रोमोटर्स को कॉन्फिडेंस है कंपनी और आगे ग्रोथ कर सकती है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि प्रोमोटर्स ने ना ही कुछ गिरवी रखा है और ना ही कंपनी पे कुछ कर्जा है, और उल्टा कंपनी प्रोमोटर्स को डिविडेंड भी अच्छा खासा बांट रही है और अपना स्टेक भी कंपनी में बना कर रखी है, राइट। तो देखिए दिसंबर 2020 में अगर एफआई का स्टॉक देखेंगे तो 10% था, और सितंबर 2020 आते आते 12% का एफआई का हो गया है। यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो कॉन्फिडेंस है तो वो बाइंग लगातार कर रहे हैं। डीआई का देखिए दिसंबर 2020 में 14% के आसपास था, और सितंबर 2020 आते आते 15.5%, यानी प्रोमोटर्स की होल्डिंग इंटेक्ट है। एफआईएस लगातार बाई कर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, डीआईएस लगातार बाई कर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो देखिए सारे आंकड़े हमें ये सोचने को मजबूर करते हैं कि कंपनी डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए और आगे ग्रो कर सकती है, राइट। तो ये देखिए कंप्लीट स्ट्रक्चर था शॉर्ट में रत्नमणि मेटल्स का। अगर हम रिटर्न्स की बात करेंगे तो देखिए रिटर्न्स भी मैं आपके सामने रखूँगा जिससे और क्लैरिटी हमें आ जाए। तो रिटर्न्स में देखिए अगर हम फ्राइडे की बात करेंगे तो देखिए 4% की गिरावट हमें देखने को मिली है, और पिछले काफ़ी समय से मेटल स्टॉक्स में काफ़ी एक साइड जोन रहा या फिर रेड जोन में बंद हो रहा है। आप सभी को पता है, इंक्लूडिंग टाटा स्टील या फिर JSW स्टील या काफ़ी अदर कंपनी से, राइट। तो अगर हम एक साल का अगर हम पैटर्न देखेंगे तो देखिए एक साल में रत्नमणि मेटल्स ने बना के दिए 23%, राइट। एंड देखिए किस तरह से भागा है, मतलब एक अच्छे तरीके से, मतलब एक ऐसे नहीं भागा है डिप डाउन। तो मतलब एक नॉर्मल जो एक अच्छा स्टॉक जो रिटर्न देता है, सीधे मार्ग पर चलता है, उस तरीके का इसमें तेज़ी हमें देखने को मिली है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ग्लोबल मार्केट से जानकारी क्या आ रही है रिलेटेड टू मेटल्स एंड स्टॉक, वो भी हम बात करेंगे। चीन में बढ़ रही है मांग, ठीक है। इडेलवेल्स का कहना है कि घरेलू बाजार में कमजोरी के बावजूद चीन में स्टील की मांग तेज़ी से आती नज़र आ रही है। चीन सरकार बॉन्ड्स की बिक्री जारी रखे हुए इससे मिले पैसे का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ाने में किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए चीन में आपको पता है किस तरह स्टील की जो प्रोडक्शन उन्होंने कम किया था, बट हालांकि अभी देखिए डिमांड चीन से बढ़ रही है, जिसके कारण जो मेटल्स एंड जो स्टील के प्राइजेस है वो बढ़ सकते हैं और उसकी डिमांड भी बढ़ सकती है, जिसके कारण इन कंपनियों को फिर से दोबारा फ़ायदा भी हो सकता है, राइट। रत्नमणि मेटल्स या फिर JSW या टाटा स्टील, इस तरीके की कंपनीज़ को, राइट। तो देखिए एक स्मॉल टू मिड कैप कंपनी है, बढ़ने के काफ़ी आसार है। ऑलरेडी देखिए JSW या टाटा स्टील तो वो तो लार्ज कैप में आते हैं, तो ये छोटी कंपनी है जो और आगे तेज़ी से बढ़ सकती है, और इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी अच्छा खासा नज़र आ रहा है जो हमने अभी देखा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।